हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। और आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसरो की बैक टू बैक दो वैकेंसीज हैं। एक तो ऑनगोइंग प्रोसेस में है जिसका लास्ट डेट 12 फरवरी है, और एक दूसरा है जो 27 ऑफ जनवरी को रिलीज होना है, एंड आई थिंक द लास्ट डेट इज 16 ऑफ द फरवरी। मतलब जॉब्स बढ़िया है, उसमें आपको अप्लाई करनी चाहिए, और ऑफकोर्स सैलरी वगैरह रिम्यूनरेशन भी बढ़िया है। और एट द मोमेंट कि जब आपके पास में कोई एग्जाम अगर टारगेट में नहीं है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आई थिंक उसका बेनिफिट मिलेगा। आप चाहें तो उसको टारगेटेड एग्जाम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अभी का जो खाली का टाइम है उसमें यूटिलाइजेशन का एक टारगेट बना करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके तो क्या है इसमें, टेक्निकल असिस्टेंट का है, साइंटिफिक असिस्टेंट का है, लाइब्रेरियन है, ड्राइवर है, हैवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, साइंटिस्ट का, इंजीनियर का, तो तमाम तरह के पोस्ट हैं। हम लोग वन बाई वन देखेंगे। जैसे पहली चीज क्या है, एक है NRSC RMT 1 2024 और एक दूसरा वाला शॉर्ट नोटिस है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट नोटिस की बात करते हैं जो 27 जनवरी को आना है। इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रह सकते हैं। इसमें देखो क्या क्या पोस्ट हैं। पहली चीज देखिए, साइंटिस्ट और इंजीनियर। इसमें मांगा क्या गया है, ME MTech MSc इंजीनियरिंग, ठीक है, और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद द एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% और CGPA ग्रेडिंग ऑफ 6.5 ऑन अ 10 स्केल, BE BTech और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65%। तो BE BTech और इक्विवेलेंट भी चलेंगे। तो MSc वैसे टारगेटेड है, लेकिन जब भी मास्टरेट मांगी जाती है तो BTech को ध्यान रखना इक्विवेलेंट टू MSc माना जाता है। तो जब भी कोई MSc लेवल की जॉब होगी, अगर डिसिप्लिन या ट्रेड मैच करता है तो आप BTech होते हुए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पे देख सकते हैं, इसकी 3 पोस्ट हैं साइंटिस्ट वर्सेस इंजीनियर की, ठीक है। 18 से 28 साल, यानी 28 साल इसमें लास्ट रहेगा ज्यादातर में। कुछ एक में ऐसा साइंटिफिक असिस्टेंट है, देखो साइंटिफिक असिस्टेंट है, इसका 30 होगा, 35 है एक्चुअली, ठीक है, 35 ईयर्स तक, मतलब एक अच्छा आपको मौका मिल रहा है इसमें। नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्ट और इंजीनियर सेकंड वाला जो है, इसमें भी 2 पोस्ट हैं। इसमें MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट। अब MSc है तो MSc का इक्विवेलेंट कौन हो सकता है, अपना BE BTech इसमें आ जाएगा। और ये भी आप देखेंगे, डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। टेक्निकल असिस्टेंट का है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देखो डिप्लोमा भी टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई कर सकता है, और रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा मांगा गया है। और ध्यान रहे, यूपी में केवल ऐसा होता है कि डिप्लोमा की जॉब में BTech नहीं भर पाता, लेकिन नेशनल वाइज या सेंट्रल लेवल की ज्यादातर वैकेंसीज में अगर डिप्लोमा मांगा गया है तो BE BTech उस ट्रेड में एलिजिबल रहेगा। अब ये तो फुल डिटेल जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आप समझ पाएंगे कौन सा ट्रेड मांगा गया है, और उसके हिसाब से आप अप्लीकेबल होंगे और भर भी पाएंगे। फिर इसके बाद में देखिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट आया है, इसमें ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड। एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो कुछ डिग्रीज आप अलग से कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, 1 साल के, 6 महीने के, ऐसे करके, जिसमें लाइब्रेरियन संबंधित ऐसे करके, या ट्रांसलेटर का, ये सब रहते हैं। तो मोस्टली वैसे बहुत सारे बड़े स्तर पे तो वैकेंसीज नहीं आती, लेकिन कंपटीशन ना के बराबर रहता है। आप कभी भी किसी भी लाइब्रेरियन की पोस्ट आई होगी, किसी यूनिवर्सिटी में आई हो, तो आप देखोगे बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम ऐसा है कि 20,000 से ज्यादा पोस्ट उसमें एप्लीकेशन पड़ते हैं। सेकेंडली क्या है कि जब भी आप ऐसे एग्जाम्स देते हैं ना, तो एक सबसे बड़ी खासियत आती है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, कि थोड़ा सा ब्रोशर या बैलेंस शीट मेंटेन करने के अलावा उनके पास बहुत सारा टाइम होता है। मतलब वही इतना छोटा सा काम रहता है, अदरवाइज बहुत टाइम होता है। बुक्स की अवेलेबिलिटी रहती है और आप अपने हिसाब से बुक्स रिकमेंड भी कर सकते हो और मंगवा भी सकते हो लाइब्रेरी की। आप जो भी अपनी शीट है वो मेंटेन करने के लिए, आप जो बुक्स आपको भी काम की लगे उसको भी आप मंगवा सकते हैं। यानी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एक वाइब भी अच्छा आता है एजुकेशन के लिए। तो जिनको थोड़ा सा अध्ययन में ज़्यादा रुचि रहती है, जैसे हम ही अक्सर बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा अगर कहीं इन्वायरमेंट मिल जाए कितना बढ़िया रहेगा, एकदम सुकून है, बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और अगर लाना भी है, काम भी करना, तो क्या है कि आपको मोटिवेट करना लोगों को पढ़ने के लिए बुक्स के साथ में, है ना। फिर टेक्नीशियन की है, जिसमें देखो SSC और मैट्रिकुलेशन बेस पे प्लस ITI NTC, है ना, ETC अप्रेंटिस वो वाला सर्टिफिकेशन, NAC इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम NCVT, ठीक है। फिर फायरमैन का है, फिर लाइट मोटर एंड हैवी मोटर व्हीकल का भी इसमें एक पोस्ट, 2 पोस्ट करके है। टोटल 157 के आसपास में वैकेंसीज इसमें हैं। 27 जनवरी को ये वैकेंसी रिलीज होनी है। अब बात करते हैं इसकी, जो कि पहले से चल रही है, ठीक है, पहले से चल रही है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको हम खोल के दिखाते हैं। ये वाला नोटिफिकेशन है, और ये वेबसाइट पे जाएंगे इसरो के, और कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, और उसके बाद में फिर अप्लाई करिएगा, ठीक है। देखो पहली चीज, पद का नाम क्या है, वैज्ञानिक या इंजीनियर, जिसमें 6 था एग्रीकल्चरल ट्रेड से। तो एग्रीकल्चरल अगर आप हैं, ठीक है, वैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आइए, साइंटिस्ट और इंजीनियर की भी है, जिसमें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मांगा गया है, जिसमें MSc बॉटनी फॉरेस्ट्री और इक्विवेलेंट विद BSc फॉरेस्ट्री। अच्छा, इन्वायरमेंटल साइंस से अगर MTech किए हुए हैं या BTech करे हुए हैं, वैसे BTech बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉलेजेस में है, तो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है,
थर्ड वाला ये है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, जिसमें एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर बीएससी इन फिजिक्स विथ, अच्छा विथ है ये या नहीं है, विथ है बीएससी इन फिजिक्स और मैथ्स। तो ध्यान रखना इसमें एमएससी मांगा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स से। अब जियो इन्फॉर्मेटिक्स वैसे तो एक स्पेसिफिक ट्रेड है, लेकिन इससे रिलेवेंट या इक्विवेलेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस भी इसके इक्विवेलेंट में आता है। इन्वायरमेंटल साइंस से हमको लगता है कि काफी लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा, मास्टर्ड हो सकता है करा भी हो, तभी क्वालिफाई भी किया होगा, है ना। तो आप देखिएगा एक बार, मे बी देयर इज गुड चांस कि आप उसमें एलिजिबल हो। दूसरा क्या है, साइंटिफिक इंजीनियर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एमई एमटेक यानी इंजीनियरिंग वाला ट्रेड इसमें मांगा गया है। और ध्यान रखें इन रिमोट सेंसिंग है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इक्विवेलेंट विथ बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ में अगर एमटेक आपका रिमोट सेंसिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन सब में है तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये चल रही है वैकेंसी, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट का है, भू विज्ञान का है, 10 पोस्ट इसमें भी है। इसमें एमएससी इन जियोलॉजी विथ बीएससी इन जियोलॉजी मांगा हुआ है। फिर इसके बाद में देखो ये 11 पोस्ट इसमें है, इसमें एमएससी एमटेक जियो और फिर बीएससी फिजिक्स मैथ्स या जियोलॉजी। ये वाला देखिए 12 पोस्ट सॉइल में है, तो इसमें देखो एमएससी इन सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विथ बीएससी इन एग्रीकल्चर। तो सॉइल से जो लोग एमटेक किए होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर एमएससी मांगा, अगर बीटेक स्पेसिफिक सॉइल ट्रेड से अगर किसी ने किया अलग बात है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग वाले कई जगहों पे आरटीआई डाल करके इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें भरना चाहते हो इस वाले में, तो आप भर सकते हो सॉइल इंजीनियरिंग में, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से हैं, लेकिन हाँ एक आरटीआई जरूर डालिएगा शुरुआत में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइंटिस्ट और इंजीनियर ये भी है, शहरी अर्बन स्टडीज, अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, इक्विवेलेंट विद बीई बीटेक इन प्लानिंग और बी आर्क। तो एमटेक चाहिए और इक्विवेलेंट, एमटेक या इक्विवेलेंट विथ बीई बीटेक चाहिए, ठीक है। तो एमटेक मास्टरेट ही है। इसमें देखेंगे जल संसाधन वाटर रिसोर्स का है, तो इसमें एमई एमटेक मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में विद बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर। तो बीई बीटेक अगर आपने सिविल करी प्लस एमटेक अगर आपने करा है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं जल संसाधन वाले में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमें लग रहा है कुछ कैंडिडेट इसमें जरूर होंगे। फिर इसमें अगला देखिए जल संसाधन का ये भी है, जिसमें एमई एमटेक सिविल में मांगा गया, एक ही पोस्ट, 15 पोस्ट इसमें है, इसमें 14 थे, इसमें 15 है, नहीं पोस्ट तो इधर वाला है ना, ये वाला पोस्ट कोड है, हमें लग रहा है कि हमने सीक्वेंसिंग पढ़ी, पोस्ट कोड है, पदों की संख्या इधर वाला है, ठीक है। तो ज्यादा पोस्ट नहीं है, पदों की संख्या थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में है, 1 2 3 4 5th कॉलम में, ठीक है। 3 पोस्ट इसमें 1 पोस्ट है। अगला देखते हैं 3 पोस्ट इसमें किसमें है, इसमें एमई एमटेक मांगा हुआ है। फिर मेडिकल ऑफिसर की आई है, जिसमें एमबीबीएस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एक ही पोस्ट है। फिलहाल में लाइब्रेरी असिस्टेंट का 3 पोस्ट है, यूआर में 2 और एक ईडब्ल्यूएस का। ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो कुल मिला के अभी तक देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे जो एलिजिबल होंगे। जो भी चल रही वैकेंसी ये साइट पे अवेलेबल है, आप अभी भर सकते हैं इसको। 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो इसमें हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग इसमें एलिजिबल ना हो, लेकिन जो 27 जनवरी को वैकेंसी आनी है 27th को, उसमें शायद आप में से ज्यादातर लोग एलिजिबल रहें। तो इस वाले में ज्यादातर लोग एलिजिबल हो सकते हैं। फिलहाल में ये टेक्निकल असिस्टेंट जो 55 पोस्ट वाला है, इसमें जरूर अप्लाई करिएगा, इसमें मोस्टली आप लोग एलिजिबल रहेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर इसमें जरूर भरिएगा टेक्निकल असिस्टेंट का। साइंटिफिक असिस्टेंट का भी भर सकते हैं, तो साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट हमें लगता है इसमें आप मेहनत कर पाएंगे बढ़िया। लाइब्रेरियन के एक ही पोस्ट है और 142 है टेक्नीशियन बी का, जिसमें एसएससी बेस का आईटीआई प्लस आईटीआई मांगा हुआ है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, कुक की बात हो रही है और ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर ड्राइविंग। तो इसमें देखो 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस 18 से 35 दोनों में है। खैर हमें नहीं लगता कि ड्राइविंग में आप भरेंगे, लेकिन मोस्टली इधर वाले जो पोस्ट हैं यही साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें मैं एक बार रेफर करूंगा कि आप जरूर देखें। तो बहरहाल आज 25 सही है, 2 दिन बाद आपकी ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। एक बार डिटेल में इसको देखिएगा, अगर कोई भी डाउट लगती है, दुविधा लगती है या जानने की कुछ जरूरत पड़ती है आपको कि इसको जानना है, तो आप हमें जरूर एक बार मैसेज करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दैट मीन्स दिस वॉज द पोस्ट दैट वी वर वेटिंग फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद थी ज़्यादा आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी तैयारी कर सकते हैं, साइड बाई साइड इसकी स्टडी आप करते रह सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि कुल करीब 157 पोस्ट वो थे और 300 पद के आसपास, हमको लग रहा है 300-350 पद के आसपास टोटल हैं दोनों वैकेंसीज मिला करके, जिसमें कुछ ही में आप एलिजिबल होंगे ऑफ कोर्स। तो जिनमें आप एलिजिबल हैं मोस्टली 27 को जो आने वाला है उसमें होंगे। सो इफ देयर इज एनी डाउट और यू वांट एनी सजेशन फ्रॉम आवर साइड, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, दैट वाज ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।